फ्रेंड्स, आज फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल द ट्रिक सेंटर पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विलियम बटलर येट्स के द्वारा लिखी गई एक फेमस पोएम के बारे में, जिसका नाम है सेलिंग टू बैजेंटियम। फ्रेंड्स, बैजेंटियम जो है एक जगह का नाम है। अभी प्रेजेंट में ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जब ये पोएम लिखा गया उस समय कोई बैजेंटियम नाम का कोई शहर रहा होगा। बैजेंटियम को जो है एक स्पिरिचुअल जगह बताया गया, यानी आध्यात्मिक जगह बताया गया है। इस पोएम को जब येट्स ने लिखा था तो उनकी एज लगभग 50+ थी। पोइट जो है इस पोएम में अपनी कंट्री आयरलैंड को छोड़कर समुद्र के रास्ते जो है बैजेंटियम नाम की जगह पर जा रहे हैं, ताकि वो सीख सकें कि मौत से किस प्रकार से जीता जा सकता है। पोइट का यह मानना है कि आज की जो मॉडर्न जनरेशन है उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं है, वो बस प्यार में पड़े हुए हैं। उनका मानना है कि यह देश अब उन बूढ़े लोगों के लिए नहीं है। इस पोएम को जो है 1926 में लिखा गया था और इसे 1927 में पब्लिश करवाया गया। इस पोएम में जो है 32 लाइन्स है, जिसे 4 स्टेंजा में बांटा गया है और प्रत्येक स्टेंजा में जो है 8 लाइन है। इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ABABABCC। इस पोएम पे चलने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं इस पोएम को। लेट्स बिगिन। दैट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, यानी वह जो देश है वो अब बूढ़े लोगों के लिए नहीं है। द यंग इन वन अनदर्स आर्म्स, ये उन जवान लोगों के लिए है जो एक दूसरे की बाहों में पड़े हैं। बर्ड्स इन द ट्रीज, पेड़ों पर ये जो पक्षी हैं। दोज डाइंग जनरेशंस, उस कंट्री की मरती हुई जनरेशन। एट देयर सॉन्ग, ये जो बर्ड है वो गाना गा रही है। इन 3 लाइनों में पोइट ये कहना चाहते हैं कि ये जो कंट्री है हम जैसे बूढ़ों के लिए नहीं है, बल्कि उस यंग प्रेमी के लिए है जो एक दूसरे की बाहों में पड़े हैं और पक्षियों के गाने सुन रहे हैं। क्योंकि ये जो जनरेशन है यह मर रही है, उन्हें इस दुनिया की कोई फिक्र नहीं है। ना तो वो अपना फ्यूचर देख रहे हैं और ना ही फास्ट, वो बस प्रेजेंट को एंजॉय कर रहे हैं। द सैल्मन फॉल्स, सैल्मन जो एक प्रकार की मछली का नाम है, यानी जो वाटरफॉल हैं वो सैल्मन से भरे पड़े हैं। द मैक्रिल क्राउडेड सीज, मैक्रिल भी एक प्रकार की मछली है, यानी जो समुद्र है इनमें इन मछलियों का क्राउड है। या कह सकते हैं कि ये जो समुद्र है वो मैक्रिल से भरा पड़ा है। फिश, फ्लैश और फॉल, मछली, फ्लैश मतलब इंसान और फाउल मतलब होता है कोई बर्ड। कमेंड ऑल समर लॉन्ग, मछली हो, इंसान हो या फिर बर्ड हो, ये सभी इस गर्मी वाले मौसम को एंजॉय करते हैं। कहाँ ये एंजॉय करते हैं? तो आयरलैंड में। वाट एवर इज़ बिगॉटन बॉर्न एंड डाइज, ये सब जो कुछ भी पैदा करते हैं वो जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। उन्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं है, इनका बस एक काम है, वो है बच्चे पैदा करना। एक दिन इनकी भी डेथ हो जाएगी और इन्हें कोई मतलब नहीं होगा किसी और से। काउच इन दैट सेंसुअल म्यूजिक, ये सारे यंग लोग जो फंसे हुए हैं उस सेंसुअल म्यूजिक में, यानी ऐसी म्यूजिक जो आपकी सेंसेस को इफेक्ट करता हो और आपकी सोच को जो है ख़त्म कर देता है। ऑल नेग्लेक्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनईजिंग इंटेलेक्ट, ये उन चीज़ों को नेगलेक्ट कर रहे हैं जिन पर समय का कोई असर नहीं पड़ता, यानी जो नॉलेजेबल चीज़ है उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं। एन एज्ड मैन इज़ बट ए पॉल्ट्री थिंग, पोइट कहते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति यहाँ जो है वर्थलेस है, यानी बेकार है, किसी को उसकी परवाह नहीं है। ए टैटर्ड कोट अपॉन ए स्टिक, जैसे कि एक फटा पुराना कोट लकड़ी पर टंगा हो। अनलेस, जब तक कि सोल क्लैप्स इट्स हैंड्स एंड सिंग, जब तक कि उसकी आत्मा तालियां नहीं बजाए, गाना ना गाए। एंड लाउडर सिंग, और जोर से गाए। फॉर एवरी टैटर्स इन इट्स मॉर्टल ड्रेस, जब तक कि उसके शरीर का हर एक हिस्सा ना गाए तब तक उसे क्लैप करना है उसकी आत्मा को। नॉर इज़ देयर सिंगिंग स्कूल, आत्मा को यह बात सिखाने के लिए कोई स्कूल नहीं है। बट स्टडिंग मॉन्यूमेंट्स ऑफ इट्स ऑन मैग्निफिसेंस, बल्कि उसे खुद ही अपनी भव्यता की स्टडी करनी होगी अगर अपने सोल को जीवित रखना है। एंड देयरफॉर आई हैव सेल्ड द सीज एंड कम टू द होली सिटी बैजेंटियम, और इसलिए मैंने ये समुद्री रास्ते पार किए हैं और बैजेंटियम के इस धार्मिक शहर में आया हूँ। ओ सेजेज स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर, ओ संतों, आप जो ये गॉड के होली फायर में खड़े हैं। अब ये गॉड होली फायर क्या है? तो चर्च में एक प्रकार की आग की मसाले जलाई जाती है जिसे गॉड्स होली फायर कहते हैं।
एज इन द गोल्ड मोजैक ऑफ ए वॉल, और ऐसे लग रहे हैं जैसे गोल्ड की मोजैक वॉल में बनी हुई है। अब ये मोजैक क्या है? एक खास प्रकार की पैटर्न या फिर इमेज जो कि कलरफुल स्टोन से बनाई जाती है, उसे मोजैक कहते हैं। कम फ्रॉम द होली फायर, और पोइट कहते हैं कि ओ संतों, तुम इस होली फायर से बाहर आओ। बर्न इन अ जायर, यानी उस आग से उतरकर नीचे आओ। एंड बी द सिंगिंग मास्टर्स ऑफ माई सोल, और मेरी जो ये आत्मा है उसे तुम सिंगिंग में मास्टर बना दो। कंज्यूम माई हार्ट अवे सिक विद डिजायर, और मेरे इस हर्ट को कहीं दूर ले चलो जिसका अपनी इच्छाओं के कारण बुरा हाल हो गया है। एंड फास्टन टू ए डाइंग एनिमल, और एक मरते हुए एनिमल से जुड़ा हुआ है। इट नोज नॉट वाट इट इज़, यह खुद को पहचान नहीं पा रहा है कि आखिर यह है क्या। एंड गैदर मी इनटू द आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी, और मुझे ले चलो और ऐसी आर्टिफाइस चीज़ में कन्वर्ट कर दो जिससे मेरी वैल्यू कभी ख़त्म ना हो, जिससे मैं कभी बूढ़ा ना हूँ, कभी पुराना ना हो। वंस आउट ऑफ नेचर, एक बार मैं अगर इस नेचर से बाहर निकल गया, आई शैल नेवर टेक माई बॉडली फॉर्म फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग, मैं कभी नहीं बदलूंगा अपनी बॉडी की फॉर्म को किसी और नेचुरल चीज़ों में, यानी मैं उस आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट में ही रहना पसंद करूँगा ताकि मेरी वैल्यू कभी ख़त्म ना हो। बस एक बार तुम मुझे आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो। बट सच ए फॉर्म एज ग्रेसियन गोल्ड स्मिथ्स में, लेकिन कोई ऐसी फॉर्म जिसे ग्रेसियन के सोनार ने बनाया है। गोल्ड स्मिथ का अर्थ होता है सोनार। ऑफ हैमर्ड गोल्ड एंड गोल्ड इनेमलिंग, सोने की हथौड़ी से और सोने की परत चढ़ाकर। यहाँ पर पोइट कहना चाहते हैं कि मैं किसी सोने की चिड़िया की तरह बन जाऊँ जिसको ग्रेसियन के सोनार ने सोने की परत चढ़ाकर बनाया हो। टू कीप ए ड्राउसी एम्पायर अवेक, जो एक नींद में पड़े एम्पायर को भी जगाए रखे। यानी तुम मुझे इतनी खूबसूरत चिड़िया का रूप दे दो जिससे एक एम्पायर उसको एकटक देखते रहे, उसे नींद ना आए। और सेट अपॉन ए गोल्डन बो टू सिंग, या फिर मुझे किसी गोल्डन बो यानी गोल्डन टहनी पर बैठा दिया जाए। टू लॉर्ड एंड लेडीज ऑफ बाइजेंटियम, ताकि मैं गाकर बाइजेंटियम के लेडीज और लॉर्ड को ऑफ व्हाट इज पास्ट और पासिंग और टू कम, उस गोल्डन टहनी पर बैठकर मैं बाइजेंटियम के लेडीज़ और लॉर्ड को उनके पास्ट, उनके प्रेजेंट और उनके फ्यूचर के बारे में बता सकूं। यहीं पर जो है यह पोएम ख़त्म होती है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो